जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो मदर बॉडी में 9 मंथ का होता है। कितने का होता है? 9 मंथ का होता है, जिसमें फीटस प्रॉपरली डेवलप करता है। नेक्स्ट अगर बात करें पास्चुरेशन की, पास्चुरेशन का मतलब क्या है कि बेबी की डिलीवरी होने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, बेबी डिलीवर्ड होता है, उस प्रोसेस को ही पास्चुरेशन बोलते हैं हम। तो इसमें क्या होता है? विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेटेरियम। देखिए, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में। मायोमेटेरियम जो होता है वो इंडोमेटेरियम के जस्ट यानी मिडिल लेयर होता है यूटेरस का। तो उसमें कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण डिलीवरी होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा समझेंगे। क्या होता है? 9 मंथ होने तक बेबी जो होता है हैवी होता है, पहली बात तो ये है। और दूसरा, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उन हार्मोन्सों के कारण ऐसा होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। इंक्रीज इन फीटल कॉर्टिसोल, यानी फीटल्स में के कॉर्टिसोल्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और प्लस क्या होता है? ये जुड़ता है आके कहाँ? एक्ट्स ऑन प्लेसेंटा टू स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। आप पढ़ चुके हैं कि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो प्लेसेंटा जब ये कॉर्टिसोल सिक्रीट्स होता है, इंक्रीज होता है, कॉर्टिसोल का लेवल हाई लेवल पे पहुंचता है, तो होता क्या है कि प्लेसेंटा को ये स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करे? एस्ट्रोजन का सिक्रीशन को बढ़ाए और एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को बहुत तेजी के साथ क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। प्लेसेंटा यानी सिक्रीट करने का काम करता है। फिर जो एस्ट्रोजन इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन द यूटेराइन वॉल। मतलब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को, कि ये करता क्या है कि जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन किसके एक्सप्रेशन को यानी ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर है, ये यूटेराइन वॉल पे लगता है। कहाँ लगता है? यूटेराइन वॉल पे ये लगता है। और जब यूटेराइन वॉल पे लगता है तो होता क्या है कि जो मायोमेटेरियम वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और बहुत तेजी के साथ चालू हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन जब चालू होता है और तेज, फिर और तेज, किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रहा है। तो ऑक्सीटोसिन यूटेराइन वॉल पे काम करता है। उसके बाद में जो फीटस होता है, फीटस, इसमें पोस्टेरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन को। इसको यानी फीटस या मदर का जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के एक्चुअली में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ये मास्टर ग्लैंड माना जाता है। तो क्या होता है? इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है, एक एंटेरियर पिट्यूटरी होता है। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी में क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये रिलीज होता है। तो जब ये रिलीज होता है तो ये आता फिर कहाँ है? आउट यूटेराइन रिसेप्टर पे आता है। और यूटेरस में क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्शन और तेज बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्शन और तेज बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बात को समझिएगा। देखिए, करता क्या है? जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है ये ऑक्सीटोसिन के कारण बढ़ रहा है। तो बढ़ता है तो ये कहता है क्या? एक इम्पल्स देता है। इम्पल्स क्या? पॉजिटिव फीडबैक देता है। क्या पॉजिटिव फीडबैक क्या देता है कि फीटस और मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, इसे कहता है क्या? और सिक्रीशन करिए, और सिक्रीशन करिए।
मैं अपना काम कर रहा हूँ, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और क्या हो, ऑक्सीटोसिन का लेवल और बढ़ाइए, ताकि क्या हो, बहुत कह दिया जाए बहुत जल्दी से डिलीवर्ड हो जाए, बेबी जो है वो डिलीवर्ड हो जाए। क्यों? क्योंकि जो इस समय मदर बॉडी में आप इस तरह समझिए कि जितनी 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती है, उसके टूटने से जितना दर्द नहीं होगा, उससे ज़्यादा दर्द होता है मदर बॉडी को। तो इसलिए जरूरी होता है कि बहुत जल्द ही क्या हो, डिलीवरी हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई। तो ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, कि क्या करे, वो ऑक्सीटोसिन को का लेवल और बढ़ाए, यानी ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन और अधिक करे। तो ऑक्सीटोसिन का जब सिक्रेशन और अधिक होता है तो होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मायोमेट्रियम का, किसका, मायोमेट्रियम का, वो कॉन्ट्रैक्शन और तेजी के साथ होता है, तो बहुत ही कम समय में डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ मैं समझाना चाहूँगा आपको कि ज़्यादातर जो इंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम है उसमें नेगेटिव फीडबैक होता है, कि जैसे इसका सिक्रेशन होना शुरू हुआ तो दूसरा जो फीडबैक जाता है किसी स्टिमुलस या किसी जो है हार्मोन्स से, वो कहता है बस अब हो गया, मैं काम कर रहा हूँ, अब तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो गार्जियन होता है वो अपने बच्चे के प्रति परेशान रहता है कि मैं इसे और थोड़ा सा सहारा देता रहूं, लेकिन बच्चा कहता नहीं, अब बड़ा हो गए हैं, है ना, बड़े हो गए हैं, अब आपके सहारा की आवश्यकता नहीं, आप थोड़ा निश्चिंत होकर बैठिए। तो वही चीज़ यहाँ, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव थिंक देता है। क्या कहता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कहता है ऑक्सीटोसिन की और आवश्यकता है, और आप सिक्रीट्स करिए, जिससे क्या हो, जो कॉन्ट्रैक्शन है मायोमेट्रियम का वो और ज़्यादा बढ़े, और ये जब और ज़्यादा बढ़ता है तो बहुत जल्द ही डिलीवरी होती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फीटल के कॉर्टिसोल की बात किया जाए तो इसका जब इंक्रीजिंग होता है, यानी बढ़ता है लेवल, तो जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा स्टिमुलेट किया जाता है सिक्रीशन के लिए, किसके, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन के लिए। एस्ट्रोजन जो होता है जब ये सिक्रीट होता है तो ये करता क्या है, जो एस्ट्रोजन है एंटागोनाइज होता है रिलीज करने के लिए किसको, प्रोजेस्टेरॉन को। किसको, प्रोजेस्टेरॉन को। थोड़ा यहाँ बात को और समझिएगा। क्या होता है कि गेस्टेशन के समय, या आप कह सकते हैं डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो के समय, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन का जो रिलैक्सेशन स्टेज होता है, यानी यूटेरस को ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलैक्स रखने का काम करता है। क्या करता है, रिलैक्स रखने का काम करता है, जिससे प्रॉपरली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स हो पाए, यानी फीटस का डेवलपमेंट हो पाए। लेकिन ये क्या करता है, उसका जो रिलैक्सेशन स्टेज है या रिलैक्स जो रहता है, उस रिलैक्स स्टेज को तोड़ने का काम करता है कौन, जो है एस्ट्रोजन। यानी एस्ट्रोजन दो वर्क यहाँ कर रहा है। एक काम क्या कर रहा है कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है, और दूसरा काम क्या कर रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन जो था, यानी इस पे इफेक्ट डालने का काम करता है कि भाई अब एक काम कर, तू थोड़ा सा काम अपना बंद कर। क्या बंद कर काम, कि यूटेरस को अब रिलैक्स रहने की आवश्यकता नहीं है, अब कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय जो है वो किसका है, डिलीवरी का समय है ना, बेबी डिलीवर्ड होने वाला है। तो ये चीज़ करता है। तो ऑक्सीटोसिन का जब लेवल बढ़ता है तो ऑक्सीटोसिन के लेवल बढ़ने से, यानी फीटल और किसे मदर जब पिट्यूटरी होता है पोस्टेरियर, वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। तो ये लगता कहाँ है ना, यूटेराइन रिसेप्टर के रूप में होता है, और यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, यानी जो मायोमेट्रियम वाल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत तेजी के साथ, और ये पॉजिटिव फीडबैक देता है कि क्या हो, और अधिक जो है ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन हो, जिससे डिलीवरी जो है बहुत जल्द ही हो पाए, कम समय में हो पाए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये किसका, पास्चुरेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें हार्मोनल इफेक्ट्स के कारण होता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है कौन,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, जो डिलीवरी के समय एज ए डॉक्टर यानी जो डॉक्टर होता है वो भी यूज करता है, बाहर से इंजेक्शन के रूप में इंजेक्ट करता है कि इसका लेवल बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को यूज करता है कि डिलीवरी आसानी से और जल्द हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें गैस्टेशन में, गैस्टेशन पीरियड में, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि गैस्टेशन पीरियड से में क्या होता है, मदर बॉडी के द्वारा फीटस में किसके अलावा, प्लेसेंटा के अलावा प्लेसेंटा के अलावा भी क्या करता है, ये एक एंटीबॉडीज को फीटस को देने का काम करता है, जिसे कहते हैं आईजीजी। क्या होता है, आईजीजी। यानी ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स यानी फीटस के डेवलपमेंट्स के समय ये मदर बॉडी के द्वारा किसको दिया जाता है, बेबी को दिया जाता है, नहीं फीटस को दिया जाता है। आईजीजी एंटीबॉडीज होता है जो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आफ्टर डिलीवरी की बात करें तो मिल्क के द्वारा एक एंटीबॉडीज को दिया जाता है, किसमें, बेबी में, किसके लिए, मिल्क के द्वारा यानी मदर मिल्क से मिलता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, जिसे आईजीए कहते हैं। क्या कहते हैं, आईजीए। तो यहाँ थोड़ा सा समझिए बात को। लैक्टेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, लैक्टेशन की अगर बात करें तो लैक्टेशन में क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक जाता है किसके द्वारा, बेबी के रोने से या सकिंग से। किससे, रोने से या सकिंग से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात को। जब बेबी कभी कभी रोता है तो उसके रोने से इमोशनल टच होता है मदर का और बेबी का। वो अगर रोता है तो भी जो मदर बॉडी होती है वो अगर सोच भी अगर ये लेती है कि मेरा जो बेबी है, बच्चा है, वो रो रहा है, तो क्या होता है कि उसके ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी मिल्क जो होते हैं वो बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, थोड़ा आइए समझते हैं हम लोग। देखिए, होता ये चीज़ है कि बेबी के रोने से या सकिंग से होता क्या है कि एक सेंसरी इनपुट होता है जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे जाता है। कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे जाता है। किस पे जाता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे जाता है। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने वाला ग्लैंड्स होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने वाला ग्लैंड्स होता है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है कि एक पीआरएच मतलब क्या, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, एक इंपल्स भेजता है। क्या भेजता है, एक इंपल्स भेजता है, किसके रूप में, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स के रूप में एक इंपल्स भेजता है। आप कह सकते हैं एक सूचना भेजता है, किसको, एंटेरियर पिट्यूटरी को। किसको, एंटेरियर पिट्यूटरी को। और जो एंटेरियर पिट्यूटरी होता है ये एक हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है ये मिल्क के प्रोडक्शन में मदद करता है। क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करवाने का काम करता है। इसमें ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के द्वारा किया जाने वाला काम है, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, किसके लिए, मतलब जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। दूसरा अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी पे ये काम करता है। देखिए, थोड़ा एक बात और समझिएगा यहाँ कि जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, इस तरह आप समझिए कि जैसे ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस के द्वारा जो इम्पल्स आता है, एक मान लीजिए इस तरह है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो ये एंटेरियर साइड हो गया और ये पोस्टेरियर साइड हो गया। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स जो होता है ये, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट्स पाए जाते हैं, एक एंटेरियर एक पोस्टेरियर। तो ये करता क्या है, यहाँ से ये इम्पल्स को देने का काम करता है, इसको इम्पल्स को देता है। तो इम्पल्स जो होता है, यहाँ होता क्या चीज़ है कि इसको इम्पल्स दिया और इसने क्या किया, प्रोलैक्टिन का सिग्रेशन किया। अब ये प्रोलैक्टिन का सिग्रेशन किया तो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन जो पोस्टेरियर पार्ट्स है ये खुद कोई हार्मोन सिक्रेट्स नहीं करता है। ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को
ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट कर देता है, लेकिन पोस्टेरियर पार्ट्स में जाके ये स्टोर रहता है। क्या रहता है? स्टोर। और फिर हाइपोथैलेमस जब इंपल्स भेजता है तब ये यहाँ से रिलीज किया जाता है, पोस्टेरियर पार्ट से रिलीज किया जाता है। जब ये रिलीज होता है तो क्या होता है? मिल्क का इजेक्शन होता है। मिल्क का इजेक्शन यानी ब्रेस्ट से निप्पल के द्वारा बेबी के सक करने पे भी ये हो सकता है, या मदर बॉडी के इमोशनल यानी बच्चे के इमोशनल टच से अगर मदर बॉडी सोच लेती है कि हमें फीडिंग करवाना है बच्चे को, तो उस समय भी क्या होता है कि निप्पल्स के द्वारा मिल्क का इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। आई होप आप लोग इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।